Yes, class. Today we will study about the effect of temperature on resistivity. रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एज वी नो वेरी वेल, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसा हमने पढ़ा था, है ना. लास्ट ही डेरिवेटिव निकाला था पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करती थी. और दूसरा क्या आया था यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम. ये फॉर्मूला हमारा आया था. ठीक है, तो रो इज इक्वल टू 1/NL. एन तो ये डिपेंड करता है. तो या तो ये बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या घटेंगे, या रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन का टाइम वो बढ़ेगा या घटेगा. इसके हम आंसर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे. तो टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी. सबसे पहले हम लेते हैं किसके केस में? मेटेलिक कंडक्टर के केस में. ठीक है, हमने कहा है हमें देखना है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है इनसे ही हमें आंसर देना है. ठीक है, हमें देखा कि ये एक मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी नो वेरी वेल. ठीक है, जब तक हमने इसको हीट नहीं किया है तो ये कैसे ऐसे मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे. और जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. अब क्या कर रहा है? अब तो ये पहले इधर टक्कर मारी, धीरे से इधर टक्कर मारी, टाइम ले रहा है दो कोलिजन के बीच में ज़्यादा. जैसे ही हमने हीट दी इसको, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये अपनी मीन पोजीशन के पास जल्दी जल्दी से मूव करेगा. तो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सामने गर्म खाना कोई रख दे तो दूर से ही बैठ के हम उसकी खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि उसके जो आसपास पार्टिकल्स हैं कांटेक्ट में, उसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो दूर तक जल्दी से जाएंगे और हमारे पास दूर से बैठे हुई खुशबू आ जाएगी और हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है. ठंडे खाने में पास में सूंघने से भी जल्दी से खुशबू नहीं आती है ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है. तो मेटेलिक कंडक्टर में हमने देख लिया है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दीज एटम्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना. उससे क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा. हैंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये लाइन हमें याद रखनी है. रीज़न तुम्हारे सामने ये है यहाँ पर. ठीक है, अब हमसे कोई कहने लगे इसका ग्राफ बनाओ भाई. रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या ग्राफ बनाना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ये बनेगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब हमने लिखा सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर के केस में एक हमारा जो सेकंड बुक है उसमें पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर. तो डीपली तो हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर के बॉन्ड टूट जाएंगे. बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे. ये हम डीपली पढ़ेंगे चैप्टर में. तो यहाँ पर देखना है हमें क्या चीज़ एक चीज़ बढ़ानी थी या घटानी थी, ऐसे. क्योंकि हम जानते हैं रेसिस्टिविटी ऐसे, ये है रेसिस्टिविटी, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े या रिलैक्सेशन टाइम बढ़े या घटे. तो सेमीकंडक्टर के केस में हमने अच्छे से देख लिया कि इन सेमीकंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम तो डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. तो अब बचा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े बचे, बट नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये इसलिए ही सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब डीपली उसी में. सो द कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है. तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कहें तो इसका ग्राफ अगर बनाने के लिए हमें कहते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, अब थर्ड आता है एलॉय. एलॉय हम जानते हैं क्या होता है ना. दो मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर हम करते हैं, इसमें एलॉय में मिक्स करते हैं और
ठीक है, तो थोड़ा सा ही जान लेते हैं एलॉय के बारे में। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो एलॉय है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, जो ये एलॉय हैं, तो फिज़िक्स लैब में जब भी हम जाएंगे जितने भी रेसिस्टर होंगे या जितने भी वायर यूज़ किए हैं फिज़िक्स लैब में, वो सब एलॉय के क्यों होते हैं। मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, इसमें जितने भी वायर हैं सब एलॉय के बने हुए हैं। तो इसकी अच्छी बात क्या होती है कि एक तो दीज एलॉय हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी हाई होती है इनकी, फर्स्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, दे आर लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर हम दूसरा वायर यूज़ करें तो उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, जर लग जाएगा उसमें। लेकिन इसमें मॉइस्चर होने के बावजूद भी सालों साल हो जाएं तो इसमें क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती है, जर नहीं लगता है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होता है। तीसरा, देयर रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज इवन फॉर सेवरल डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेवरल डिग्रीज हमने टेम्परेचर बढ़ा दें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, कैसे, ये ऐसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखते हैं इसको। एक हमने प्रैक्टिकल किया, जैसे उसमें करेंगे ये मीटर बीज का है, पोटेंशियोमीटर का है, इसमें एक वायर है ये, ठीक, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस भी काउंट करते हैं वायर की। अब हमने जो इसमें प्रैक्टिकल किया, एक तो किया जनवरी में था 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी रेसिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर पर, ठीक। और एक यही सेम प्रैक्टिकल हमने किया मई में टेम्परेचर है 45 डिग्री सी। अगर ये एलॉय वायर नहीं है, दूसरा वायर है, तो इस, ठीक, अगर हमने कॉपर ले लिया, मान लो कॉपर वायर है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेसिस्टेंस यहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, रीडिंग कुछ हो आएगी, यहाँ पर रेसिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, रीडिंग ही चेंज हो जाएगी, प्रैक्टिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एलॉय में क्या होता है, एलॉय में देखो ये इसका डायग्राम ऐसे है, ये रेसिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है केल्विन में। तो एलॉय के केस में इसका डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर है 200 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर है 400 केल्विन। देखो 200 केल्विन पे रेसिस्टेंस अब इतनी है, 4 पे देखते हैं, जबकि हमने 200 से 400 केल्विन पर पहुँच गए, 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया और रेसिस्टिविटी कितनी बढ़ी, इतनी सी बढ़ी, देखो इतनी सी, ना के बराबर बढ़ती है। सेवरल डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ाने से भी एलॉय वायर की रेसिस्टिविटी पर कोई नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए एलॉय वायर यूज़ किए जाते हैं फिज़िक्स प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है, क्लियर है। तो ये इसके डायग्राम थे और ये हमने देख लिया क्या कैसे फ़र्क पड़ता है मेटालिक पे और या सेमीकंडक्टर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों।